नमस्कार दोस्तों। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है मंडी उप निरीक्षक की, जिसके लिए आप सभी जी जान से लगे हुए हैं। अब आपके मन में एक समस्या ये आ रही है कि बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से कैसे तैयारी करें, क्योंकि हाल फिलहाल में आप हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम देखे होंगे। उसका जो पैटर्न था थोड़ा सा चेंज लगा। व्यापम जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता था वहाँ पे डिफरेंट पैटर्न था। अभी अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आप देखेंगे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। अब क्या चेंज हुआ उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। क्लियर? अब देखो, पहला चीज स्टेटमेंट और एसर्शन, यानी कि कथन कारण वाले। कथन कारण वाले एक सवाल ये आपको देखने को मिल गया। ठीक, कथन पूछ दिया, कारण पूछ दिया। हमको फैक्ट्स मालूम है, लेकिन हम चूंकि उस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा सा अलग लग जाता है। अभी मैं सीधे कंक्लूजन पे आऊंगा कि हम मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कैसे करें, ठीक है, उस पर आऊंगा। लेकिन अभी बदलता हुआ पैटर्न कैसा है उसकी बात करें तो आमतौर पर स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं, और ये सब टॉपिक में आ जा रहे हैं, चाहे रीजनिंग में हो या जीके में हो, मैथ्स में हो, ये सब सब्जेक्ट में आ जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका मैथ्स में भी देखने को मिल रहा है, ये आपका जीके में भी देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज में भी देखने को मिल रहा है। अभी हिंदी में आप देखोगे तो कथन कारण वहां पे भी मिले ना, तो लैंग्वेज के क्वेश्चन में भी, यानी कि हिंदी अंग्रेजी जो भी हो वहां पर भी मिल जा रहा है, इंग्लिश में भी था। एक सवाल ये आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पैटर्न आपको क्या, मैथ्स में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। मैथ्स में आप देखोगे स्टेप वाइज, ये सर्शन स्टेटमेंट ये सब तो दे ही रहे, कथन कारण वाला सवाल दे रहे, स्टेप चरणबद्ध, कि अगर आपको किसी आंसर तक पहुंचना है तो पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, इस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं। कि अगर मुझे दो गाड़ी जा रही है, दो गाड़ी ए और बी ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है और दोनों कब मिलेंगे, इस टाइप का सवाल दिया है। आंसर नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहे कि स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप दोनों का स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे, स्पीड को जोड़ेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी हमको नो डाउट आंसर निकालना आता है, लेकिन फिर भी गलती हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस कभी फेस ही नहीं किए, वहां पे अचानक से दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि आसान तो बहुत है, लेकिन बाद में देखोगे तो आसान लगेगा, कोई आंसर बता दे तो आसान लगेगा, वहां पे दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है। मैथ्स में और क्या परिवर्तन आ गए, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पूछ रहे हैं मैथ्स में। मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान करो, सही जोड़ी मिलान करो। ये ए है, इधर 1 है, बी है, बी का आंसर 4 है, सी का 3 है, इस टाइप के सवाल ऐसे मिलाते चलो। एक ये सवाल आ जा रहे मैथ्स में, एक ये थोड़ा पैटर्न बदला है। और क्या पैटर्न बदला है, चौथा अगर आप देखोगे, जैसे कंप्यूटर की मैं बात करूं, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे रहा है, जो आपको किसी किताब में तो मिलेगा ही नहीं। थ्योरेटिकल चीजें आपको किताब में मिल सकती है, प्रैक्टिकल। अब जैसे एक सवाल था अमीन पटवारी के अंतर्गत और हॉस्टल वार्डन में भी, लेकिन हॉस्टल वार्डन का काफी एनालिसिस कम कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल अमीन पटवारी को देख के मैं बता रहा हूं। तो अमीन पटवारी में एक क्वेश्चन ये था कि यूट्यूब पर या गूगल पर आपको कुछ कंटेंट निकालना है, तो कैसे सर्च करेंगे। अब ये किसी किताब में नहीं दे सकता ना, ना मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ना कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है। ये जो जनरल चीजें हैं जो यूज करने वाली बेस्ड है, इतना पढ़ने के बाद एटलीस्ट हमसे वो बन सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि हम इसको सवाल को पहली बार देख रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ जाता है। क्या था सवाल कि यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करना, तो एग्जैक्ट जो चाहिए वो लिख दो, कुछ कीवर्ड लिख दो, और हाँ इन्वर्टेड कॉमा करके डाल दो। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा करके डाल दिए, और गलती होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होती, अरे एकदम आसान था इसको कैसे नहीं बना पाए, नहीं। स्टूडेंट जो रहते हैं वहाँ एक अलग एग्जाम प्रेशर रहता है, बिल्कुल गलती हो जाती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद से गलती हो गया, इन्वर्टेड कॉमा वाला हमारा भी दिमाग क्लिक नहीं किया। क्यों? पहली बार ऐसे सवाल देखते हैं तो होता है, ये ह्यूमन एरर है, हो जाता है। तो ये सभी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और क्या परिवर्तन आ रहा है, टाइम टेकिंग। बोले टाइम टेकिंग, अब कोई ये बोले ना कि भाई 3 घंटे में, जैसे एक स्टूडेंट बोल रहा था सर क्या टाइम का कमी पड़ेगा, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन था, 2 घंटे में उसी रेशियो से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे, क्या टाइम की कमी पड़ रही है। जिसकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है ना मैथ्स में, रीजनिंग में, या बाकी रीडिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, उनको टाइम की कमी क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन, एक आंसर, ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट असर्शन पढ़ने में टाइम लग रहा है, ऑप्शन में अलग 4-5 स्ट्रोक है, उसको जोड़ी मिलाओ, आंसर में अलग JKLM इस टाइप का चल रहा है। ये सब की वजह से टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जा रहा है। तो बोले सर ये तो बता दिए, अब समस्या का समाधान बताओ। तो समस्या का समाधान ये है कि मैं
अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जैसे मैं CGPSC प्री का क्रैश कोर्स लेकर आया, 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है PSC प्री में, CGPSC प्री का। ठीक वैसे ही अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा मुझे समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं मंडी उप निरीक्षक का, मंडी SI का भी मैं ऐसा ही एक कोर्स लॉन्च करूंगा, यूट्यूब पर रहेगा, फ्री रहेगा अगर आप बोलेंगे तो मंडी SI का भी 40 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। अंतर क्या है, जैसे ये PSC प्री में ना हम थोड़ा बढ़िया डिटेल में पढ़ रहे हैं, PSC के हिसाब से डिटेल में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ पॉलिटी थियोरेटिकल वाइज पढ़ रहे हैं, थ्योरी जैसे पढ़ते हैं, मिक्स सब्जेक्ट करके पढ़ रहे हैं। एक दिन छत्तीसगढ़ को भी पढ़ लिया, पॉलिटी भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, सब एक साथ मिक्स करके पढ़ रहे हैं। सर डे 1 लिखा और डे 1 में सब शामिल है। तो बोले सर फिर इसमें क्या रहेगा, इसमें भी वैसे ही कंसेप्ट रहेगा। हो सकता है मंडी अगर SI का डे 1 का क्रैश कोर्स है, डे 1 में हम इंक्लूड कर ले छत्तीसगढ़ को, इसी में इंडियन हिस्ट्री भी हम पढ़ लें और इसी में मैथ्स भी पढ़ लें, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री मैथ ये सब कवर कर लें, मिक्स रहेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में, एकदम डिटेल नहीं, वन लाइनर पॉइंट पढ़ते चलेंगे। वो क्रैश कोर्स है तो क्रैश जैसा ही रहेगा, समझ लो, एकदम शॉर्ट रहेगा, लेकिन कंटेंट पूरा रहेगा, बातें पूरी होंगी, बस माध्यम जो समेट दे रहे समझ लो उसको, वन लाइनर फॉर्म में, एकदम लंबा लंबा पॉइंट नहीं। MCQ भी इंक्लूड कराऊंगा। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना इतने सारे, इसको मैं इंक्लूड करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ताकि आप इसके आदी हो जाए। अब मंडी SI में, मंडी उप निरीक्षक में इस टाइप के सवाल रहे नहीं रहे, ये बदलाव फिर से देखने को मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए तैयार रहें। मैथ्स के अगर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो वो भी देखेंगे। मैथ्स में और एक क्या बदलाव आ जा रहा है, जहां से पहले कभी सवाल नहीं बनते थे ना, वहां से बनने लगे। मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, आप देखेंगे कितने एग्जाम में मीन मीडियन मोड पूछता है, लेकिन मैं उसको क्लास में कराया था, हॉस्टल ऑर्डर में शायद वहां से सवाल बने थे, मैं अपने मैथ्स वाले चैप्टर में कराया। बोले सर ये तो रेलवे सेशन में पूछता है, यानी अरे कभी भी कुछ भी पूछ देता है, वहीं से तो क्वेश्चन टापी कर रहे हैं। तो नए चैप्टर से भी सवाल पूछ दे रहे हैं, लीनियर इक्वेशन वाले सवाल पूछ दे रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले सवाल पूछ दे रहे हैं। ये सब पूछता था क्या? नहीं पूछता था ना, हम भी ना पढ़ाए ना पढ़े ऐसा हो गया, लेकिन अब पूछ रहा है, तो उन सब बदलाव को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, उन सब बदलाव को इंक्लूड करूंगा। और आपके लिए सुझाव भी ये है कि ये जितने भी बदलाव है ना, उसको कहीं से भी जहां से मिल रहा हो प्रैक्टिस करें आप। बोले सर इसका समाधान क्या है? जो समस्या वही समाधान है, जो समस्या दिख रहा है उसको फिर निराकरण कीजिए जहां से हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा अपने इस, अगर आप बोलेंगे तो इस क्रैश कोर्स में अपन 40 डेज का मंडी SI का भी क्रैश कोर्स निकालेंगे और इसमें सबको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, CG हिस्ट्री मैथ सब ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 करके इसको भी अपन चलाएंगे। और हो सके तो 40 डेज ना सही तो 50 डेज कर लिए, क्योंकि मंडी SI में अपने पास टाइम है, तो हो सकता है इसको 50 डेज कर लें, जैसा भी संभव हो पाए। तो इसमें मिक्स सब्जेक्ट करके बस हम तैयारी करेंगे और ये पैटर्न को इंक्लूड करेंगे। क्लियर? इसके अलावा और आपके मन में कोई डाउट होगा तो बताइएगा। हाँ, पोस्ट के बारे में आप जो पूछ रहे हैं तो क्या है, विभाग जानकारी नहीं दे रहा। हम अपने स्तर पे भी RTI लगाए, बहुत सारे लोगों ने RTI लगाया, जवाब नहीं दे रहे, गोपनीयता का हवाला देखें। तो ठीक है, कुछ और तरीके से पता करने की कोशिश करेंगे, पता चल जाएगा तो जरूर। हम खुद उत्सुक रहते हैं जानने के लिए और आपको बताने के लिए, तो आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।